दोस्तों आज आपको बताएंगे क्रमागत सम विषम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। जैसा कि आपके सामने एक दिया गया प्रश्न, यह प्रश्न बहुत बच्चों को आता भी होगा, लेकिन घबराइए मत। मेरा जो है उद्देश्य जो है इन प्रश्नों को बताने से नहीं है। इनसे कठिन प्रश्न आएगा तो उनको आप कैसे करेंगे ट्रिक द्वारा। तो सबसे पहले एक आसान प्रश्न लिए हैं, उसके बाद हम बताएंगे ऐसे प्रश्न जिसमें आप उलझ जाते होंगे, करने में बहुत टाइम लगता होगा, तो उन टाइमों को आपको बचाना है। तो वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है, पूरा वीडियो वॉच करना है। देखिए, सबसे पहले 1 से लेकर 60 तक संख्या यहाँ पर है, इसका योग निकालना है। तो हम दो तरीका से बताएंगे। इन तरीका से सबको मालूम होगा कि इसका योग निकालेंगे n+1 अपान में क्या 2, लेकिन ये ट्रिक किसी को मालूम नहीं होगा। योग बराबर औसत गुणे में संख्या, इसी ट्रिक से कठिन सवालों को हम कराएंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम इनसे कराते हैं। इनके द्वारा करेंगे n क्या होता है? आखिरी संख्या। आखिरी संख्या क्या है? 60 ही है। गुणे में कर देंगे n+1, 60 और 1 61 हो गया, ये वाला 61 हो गया, ठीक है। और बाटा में क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 2 से कटाइए, 30 हो गया, और 30 में 60 से 61 से गुणा कीजिए, क्या हो गया? 0, 3 कम 3, 3 6 18 हो गया। कितना हो गया इसका आंसर? 1830 हो गया। अब इन्हीं सवालों को हम ऐसे बताएंगे, और इसके बाद जितने भी बताएंगे सवाल इन्हीं ट्रिक से बताएंगे, चाहे क्रमागत संख्या हो, चाहे सम क्रमागत संख्या हो, चाहे विषम क्रमागत संख्या हो। अलग अलग सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, एक ही लगाना है ट्रिक, और सही प्रकार के हल को आपको कर लेना है। योग बराबर औसत गुणा संख्या दिया है। अब बताइए औसत कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि जो अंतर है एक समान अंतर है, अंतर एक एक का आ रहा है। जब अंतर समान आता है तो आपको बताए हैं कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ते हैं, 1 धन में 60 जोड़ते हैं, और किसे भाग देंगे? 2 से। 2 से क्यों भाग दिए? क्योंकि 2 हमारा अलग अलग संख्या है, 2 से भाग दिए। गुणे संख्या, संख्या के मतलब कि पदों की संख्या। 1 से 60 तक में कितनी संख्या है टोटल? तो आप कहेंगे कि 60 संख्या है, तो 60 लिखेंगे। 2 से कटाइए, कितना हो गया? 30, और यहाँ पर 1 60 हो गया, 61 गुणे में आप यहाँ पर लिखेंगे 30, गुणा करने पर कितना आ गया? 1830। तो ऐसे करेंगे तो इसका आंसर 1830 आया है, और ऐसे भी करेंगे तो 1830 आया है। लेकिन कठिन प्रश्न जब आया जाएगा तो आपको ऐसा नहीं करना है, इसका प्रयोग आपको कभी नहीं करना है, भूल कर भी। इनके द्वारा कठिन से कठिन प्रश्नों को आप कर सकते हैं। तो चलिए उन प्रश्नों को हम कराते हैं। देखिए इन प्रश्नों को कैसे करेंगे। 31, 32, 33, लास्ट में क्या है? 50 है। लेकिन जो पहला प्रश्न था वो शुरुआत था 1 से, लेकिन ये संख्या 31 से है। तो जब 1 से स्टार्ट होगा तो उन प्रश्नों को हमने बताया, और 1 के बाद स्टार्ट हो, 22 से हो, 28 से हो, 31 से हो, 51 से हो, किसी भी संख्या से हो, तो आपको घबराना नहीं है, इन ट्रिक द्वारा हल करना है। देखिए, सबसे पहले हमने बताया कि आप क्या लिखेंगे? औसत औसत गुणे में संख्या। औसत गुणे में क्या लिखेंगे? संख्या। यही किसका फॉर्मूला है? योग निकालने का, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला जो है योग निकालने का है। कैसे निकालेंगे औसत? ये पहली संख्या और अंतिम संख्या को दोनों को सम करेंगे, 31 + 50, बाटा में क्या लिखेंगे? 2। 2 कोई सूत्र नहीं है, दो संख्या अलग अलग है तो 2 से भाग किए हैं, क्योंकि औसत में आपको ट्रिक मालूम होगा। तो अब देखिए, गुणे में पदों की संख्या। अब 31 से 50 तक में कितनी संख्या है? थोड़ा सा आपको सोचना है। अब देखिए, 31 से 50 तक में आपको देखना है कि 50 है अंतिम संख्या, लेकिन ये 50 संख्या कब होगा? जब 1 से स्टार्ट होगा, 1 से 50 तक संख्या लिखा जाएगा, तो 50 होगा आपका n। लेकिन 31 से पहली संख्या छूट रहा है, 30 तक संख्या छूट रहा है, यानी 1 से 30 तक संख्या इसके पहले छूट गया है, 30 तक यहाँ पर संख्या आ रहा है, तो 50 में से 30 आपको घटा लेना है। कितना हो जाएगा? 20। तो आप कह सकते हैं कि 31 से 50 तक में n जो होंगे, संख्या जो होंगे 20 होंगे। अब इसको कटाइए 2 से, कितना हो गया? 10। 31 50 हो जाएगा 81, गुणे में 10 लीजिए, कितना हो गया? 810 हो गया।
यदि अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है एक बार लाइक करें और वीडियो को जितना हो सके अपने मित्रों को यहाँ पहुंचाने का काम करें। तो चलिए अगले प्रश्नों को हम कराते हैं। अब इन संख्याओं का योग निकालना है। देखिए ये संख्या सम संख्या है, यानी लगातार सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। तो 2 4 6 8 क्या है, लास्ट में 60 है। तो आपको बताया गया है कि योग बराबर फॉर्मूला जो है इसका ट्रिक क्या बनता है, योग बराबर होता है औसत गुणे में संख्या। औसत गुणे में संख्या, संख्या के मतलब क्या, पदों की संख्या, n कितने हैं। कैसे निकालेंगे औसत, पहली संख्या और अंतिम संख्या लेंगे, यानी 2 + 60 बाटा में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। लेकिन पहली और अंतिम संख्या ध्यान दीजिए कब लेंगे, क्रमागत संख्या में पूछता है, सम क्रमागत विषम क्रमागत में पूछता है योग, तो अंतिम और पहला संख्या लेकर 2 से भाग करते हैं। अंतर समान होना चाहिए, अगर अंतर 2-2 का है तो 2-2 का अंतर होना चाहिए, अंतर 3-3 का है तो 3-3 का अंतर होना चाहिए, यानी समान अंतर पर सवाल पूछता है। गुणे गुणे 2 से 60 तक में कितने आपका पदों की संख्या है। अब देखिए जब सम संख्या है तो सम संख्या 2 के बाद 3, एक संख्या बीच वाला गायब है, छूट रहा है। जब 60 है तो 60 में कहेंगे कि 30 हो गया आपका विषम संख्या और 30 हो गया आपका सम संख्या। तो सम संख्या की बात हो रहा है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 30 लिखेंगे। 2 से कटाइए, 15 बार में कटेगा और 60 2 कितना हो गया 62, 6 2 गुणे में 15 गुणा कीजिए, 15 दूनी 30 के सोना हो गया, 80 3 15 6 90 और 3 कितना हो गया 93 हो गया, 930 हो गया। अब आपको बताएंगे अगला, जबकि 50 से शुरू संख्या हो जाए, 42 से शुरू संख्या हो जाए, तो आप कैसे उन संख्याओं का निकालेंगे। अब देखिए ये भी सम संख्या का योग निकालना है, लेकिन शुरुआत कहां से है, 28 से है। हमने बोला कि 28 से हो, 24 से हो, 30 से हो, 52 से हो, तो घबराना नहीं है, सब संख्याओं का हम योग सिखा देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आप योग निकालेंगे, योग निकालेंगे, योग बराबर क्या हो जाएगा औसत गुणे में संख्या। बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, औसत गुणे में संख्या। कैसे निकालेंगे औसत, पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, यानी 28 प्लस में क्या लिखेंगे 80 बाटा में 2। अब यहां पर संख्या निकालना है। अच्छा ये बताइए 28 से शुरुआत है तो सम संख्या शुरुआत कहां से होता है 2 से, तो आप कह सकते हैं कि 2 से अगर 80 तक सम संख्या निकालना होगा तो कितना होगा 40 होगा, क्योंकि अगर आपके पास ध्यान दीजिए 2 से लेकर और 80 तक सम संख्या दिया रहेगा, आपको निकालना है, तो इसमें 2 के बाद 3 भी छूट रहा है, 3 के बाद 4, तो 4 आपका सम संख्या है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर सम संख्या और यहाँ पर विषम संख्या दोनों हो जाएगा। 2 से लेकर 80 तक में सम संख्या भी है, विषम संख्या भी है। विषम संख्या कैसे है, क्योंकि 2 28 के पहले 27 हो जा रहा है और 28 के पहले 28 के बाद 29, यानी बीच में एक एक संख्या गायब है, छूट रहा है। जो छूट रहा है वो कौन संख्या है, विषम संख्या है। तो आप कह सकते हैं कि 2 से 80 तक में जो आधा होगा वो 40 होगा सम संख्या, और जो आधा बचेगा वो होगा विषम संख्या। ये 2 से 80 तक में सम संख्या 40 हो रहा है, लेकिन ये शुरुआत 28 से है, 28 से है, इसका मतलब कि 2 से लेकर 26 तक में आपको निकालना है। तो 2 से 26 तक संख्या लिखा गया है, इसमें 13 सम संख्या और 13 विषम संख्या। ठीक है, तो आपको 40 में से 13 घटा लेना है। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये 2 से 80 तक में 40 है और पीछे वाला जो संख्या है उसमें आपका 13 सम संख्या है। तो 40 में से 13 घटाएंगे तो निकलेगा 27। तो कह सकते हैं कि 28 से लेकर 80 तक में सम संख्या कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब इनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। जोड़िए, इसको जोड़ने पर आएगा, यहाँ पर 8 हो गया और 2 8 कितना हो गया 10, 8 हो गया बाटा में 2 गुणे में क्या हो गया 27, और इसको कटाइए कितना हो गया 2 5 6 में 10 और 2 4 8, 5 4 में 54 गुणे में 27 हो गया। तो आप इसको निकालिए, 54 में 27 से गुणा करेंगे
तो 1458 हो जाएगा। बताइए, थोड़ा आपको 1 से 2 बार प्रश्नों को देख लेना है। अगर आपको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि इसका आंसर कैसे आ जा रहा है, तो 1 से 2 बार देख लेंगे तो आसानी से इनको हल कर सकते हैं। अब देखिए 1 3 5 7 69, ये क्रमागत कौन संख्या है? विषम संख्या है। विषम संख्याओं का योग आपको निकालना है। तो सबसे पहले फिर बताना चाहते हैं कि योग कैसे निकालते हैं। योग कैसे निकालते हैं? आप लिखते हैं औसत, आप लिखते हैं औसत गुणे में लिखते हैं संख्या, तब आपका योग निकलता है। कैसे निकालेंगे औसत? पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ेंगे। किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। गुणे 1 से 69 तक में कितने आपका n है, पदों की संख्या कितनी हुई, लेकिन 69 पदों की संख्या नहीं होगी। n की जो संख्या होगी 69 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 1 के बाद 2, बीच वाला संख्या एक ही यहाँ पर गायब है, वो संख्या नहीं लिखा गया है। तो करना क्या है, 1 से 69 तक में देखना है कि कितने पदों की संख्या है। 69 के बाद 70 आपको बढ़ लेना है। तो 1 से आप लिखेंगे 70 तक, 1 से लगातार लिखेंगे 70 तक, इसको एक स्टेप आगे, एक अंक आगे बढ़ाइए 70 तक, यानी लगातार 1 से 70 तक संख्या आपको लिखना है। ये इसमें हो जाएगा 35 जो है विषम संख्या, और जो 35 बचेगा वो सम संख्या। तो यही करना है। जब आपका विषम संख्या दिया रहेगा तो एक अंक आगे आपको बढ़ जाना है, उसका आधा कर देना है, आधा विषम संख्या हो जाएगा, आधा सम संख्या हो जाएगा। कब? जब संख्या 1 से स्टार्ट होगा तब आपको ऐसे फॉलो करना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 35, क्योंकि n की संख्या 35 होगी। अब 1 और 69 जोड़िए 70, 70 में 2 से भाग दीजिए, कितना हो गया? 35। गुणे में यहाँ पर क्या लिखेंगे? 35। अब करना क्या है? गुणा कीजिए, 5 25 38 12, 1225। तो आपके सामने जितने प्रश्न हमने बनाया, आसानी से आप प्रश्नों को समझ गए होंगे। आपके लिए होमवर्क है, इन संख्याओं का योग निकालिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। और आज का प्रश्न आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।